हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का पार्ट 8। लास्ट मेरे वीडियो में दैट इज़ पार्ट 7 में हमने देखा रोटेशनल मोशन, रेडियस ऑफ गायरेशन एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो आज हम देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आपको दिखाई दे रहा है देर आर 3 एक्सिस विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट इज हियर वी कंसिडर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। आपको डायग्राम में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। अब ये तीनों एक्सिस कैसे दिखाई दे रहा है? दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये जो रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे ये कौन सी बॉडी लेनी है? हियर वी कंसिडर रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है लैमिनार, कैसा ऑब्जेक्ट है ये? दिस इज रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट। रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट मीन्स इट इज़ लैमिनार मीन्स यहाँ पे लैमिनार ऑब्जेक्ट यानी लीफ ये ले सकते हो आप, और एनी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ले सकते हो। डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन से 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट? सच एज फॉर एग्जांपल डिस्क, रिंग और एनी प्लेन शीट। ठीक है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कौन से हैं? डिस्क, रिंग और एनी प्लेन शीट। तो लैमिनार का मतलब समझ में आया ना? तो लैमिनार में यहाँ पे जो बॉडी कंसिडर कर रहे हैं वो है रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट। रिजिड लैमिनार ऑब्जेक्ट में दैट इज़ लीफ और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्क, रिंग और एनी प्लेन शीट। ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज लैमिनार ऑब्जेक्ट। ये आपको थ्योरम में ये जो रिजिड बॉडी है वो लैमिनार ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है? इट इज़ एबल टू रोटेट अबाउट, ये रोटेट हो रही है अबाउट परपेंडिकुलर एक्सेस, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो एक्स एंड वाई कैसा है? तो एक्स एंड वाई आर इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्स एंड वाई आपको दिखाई दे रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस है। तो ये कैसा है? इट इज़ ये बोथ आर इन द प्लेन, कौन से इस ऑब्जेक्ट के प्लेन में है। ठीक है, ये दोनों भी ऑब्जेक्ट के प्लेन में हैं। और जो जेड एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है ऑब्जेक्ट को, यानी अगर आप आपका हाथ सीधा रखेंगे, हाथ यानी जो अपना पाम है उसको सीधा स्ट्रेच करेंगे और उसके ऊपर अगर पेंसिल रखेंगे तो वो जो पेंसिल की डायरेक्शन है इट इज़ नोन एज जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस कैसा रहेगा कि एक्स एंड वाई को वो है, एक्स एंड वाई कैसे है? आर इन द प्लेन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जेड एक्सिस कैसे है? वो प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड ऑल आर कॉन्करेंट एट ओ। कहाँ मिल रहे हैं? सभी ओ पॉइंट पे यहाँ से यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ के लिए क्या है उसका इक्वेशन, और बाद में फिर स्टेटमेंट देखेंगे। अगर पहले स्टेटमेंट ये थ्योरम का स्टेटमेंट अगर किया तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा, और पहले अगर आपने पूरा प्रूफ देख लिया और उसके बाद में स्टेटमेंट देखा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आगे जाते हैं प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पे अपने को कंसिडर करना है कि देयर इज़ अ स्मॉल मास, और एक मास एलिमेंट है विच इज़ लोकेटेड एट द पॉइंट पी। तो सपोज दैट स्मॉल मास एलिमेंट इज़ डिनोटेड बाय डीएम, दिस इज़ पॉइंट पी। एंड सपोज ये जो पॉइंट पी है तो यहाँ पे उसका मास एकदम छोटा सा मास एलिमेंट है, इट इज़ नोन एज डीएम। तो ये कंसिडर करेंगे कि लेट डीएम क्या है? इट इज़ नोन एज मास एलिमेंट। मास एलिमेंट कहाँ पे है? एट पॉइंट पी। ठीक है, मास एलिमेंट है पॉइंट पी के यहाँ,
और जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में, देखो क्या किया है, P से परपेंडिकुलर निकाला है कि हियर देर आर 2 परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पे आपको दिखाई दे रहा है कि दिस इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे पी एम की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है, पी एम इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑन एक्स एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ पी एम इट इज़ इक्वल टू कितनी है, वो वर्टिकल डिस्टेंस है, इट इज़ वाई। ठीक है, और सेकेंड परपेंडिकुलर है पी एन, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है पी एन, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। ठीक है, तो दोनों पी एम इज इक्वल टू वाई एंड पी एन इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों क्या है, बोथ आर द परपेंडिकुलर है। कहाँ से, फ्रॉम पी से परपेंडिकुलर है, और कहाँ पे है, ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ठीक है, ओके, देन द रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम एक्स एंड वाई एंड जेड एक्सिस क्या है, ये निकालना है। समझ में आया क्या कि अब पॉइंट एम, ये जो पॉइंट एलिमेंट है, तो उस वहाँ से लेकर एक्स का कितना अंतर है, एक्स एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी पी पॉइंट पे मास एलिमेंट है। ठीक है, तो पी पॉइंट से लेकर एक्स एक्सिस कितने अंतर पे है, इट इज़ यानी यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर की साइन शॉर्टकट लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। अब कहाँ से, फ्रॉम पी टू एक्स एंड एक्स एक्सिस, फ्रॉम जो मास है, ठीक है, मास टू एक्स एक्सिस, फ्रॉम पी टू एक्स एक्सिस, पी टू एक्स एक्सिस कितना है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। पी क्या है, मास एलिमेंट है, पी क्या है, इट इज़ नोन एज मास एलिमेंट, मास एलिमेंट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मास एलिमेंट। ठीक है, तो एक्स एक्सिस तक कितना अंतर है, ये डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर, इट इज़ एक्स, सेम सॉरी वाई, इट इज़ वाई, एक्स एक्सिस तक कितना है डिस्टेंस, इट इज़ वाई, वाई एक्सिस तक कितना है डिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू एक्स। ओके, एंड जेड एक्सिस तक कितना है, अब जेड एक्सिस तक कितना है डायग्राम में देख के आप निकाल सकते हो इसको कि ये अगर वाई है तो ये कितना होगा, ये जो सेम ही दिख रहा है आपको, तो ये भी है आपका वाई। ठीक है, तो ये वाई है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये परपेंडिकुलर है, तो ये जो ट्रायंगल बन के दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये साइड आपको निकालनी है, दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम ये P टू जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इट इज़ इक्वल टू जेड एक्सिस से क्या है, इट इज़ इक्वल टू स्क्वायर है उसका, आपको ये थ्योरम मालूम है कैसे ये थर्ड साइड निकालनी है। तो अब ज़्यादा मैं उसमें टाइम न दिखाते हुए वेस्ट करते हुए आपको बताती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वो डिस्टेंस आएगा, तो उसका भी स्क्वायर रहेगा ना थर्ड साइड का, यानी फर्स्ट साइड स्क्वायर प्लस सेकंड साइड स्क्वायर इक्वल टू थर्ड साइड स्क्वायर। तो अगर उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको, वो साइड मिलेगी, यानी फर्स्ट इज़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी जेड एक्सिस पी से कितने डिस्टेंस पे है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद में अब यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए उसका एक्स एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सपोज आई एक्स है। ठीक है, और वाई एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सपोज इट इज़ आई वाई, एंड जेड एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सपोज इट इज़ आई जेड। सो हियर आई एक्स, आई वाई एंड आई जेड आर मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, ये सभी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स वाई एंड
जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब क्या करेंगे, आई एक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेपरेटली निकालेंगे, फिर आई वाई का निकालेंगे और फिर आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, आप लगे तो इसको मेरे साथ साथ लिखिएगा, यानी आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अगर नहीं लिख रहे तो कम से कम इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो अपनी बुक में भी से भी ये थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस डिटेल में पढ़े हो, यानी ये आपको थ्योरम अच्छे से याद हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ तक समझ में आया। अब निकालेंगे कि आई एक्स यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस क्या है। अब डायग्राम की तरफ देखिए, आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा रहता है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब स्मॉल एलिमेंट के लिए देखा था, डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास, दैट इज हियर वी राइट आर स्क्वायर डी एम, ऐसा लिखते थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर स्मॉल एलिमेंट के लिए। ये देखा है हमने मेरे लास्ट वीडियो में। ठीक है, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखा है तो। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर डी एम। तो वैसे ही अब अगर आई एक्स निकालना हो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज वाई दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस के लिए डिस्टेंस क्या है, वाई है, यानी इंटीग्रल क्या आएगा, वाई स्क्वायर डी एम आएगा। ठीक है, वैसे ही y के लिए अब ये हो गया, x एक्सिस के लिए हो गया, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस क्या आएगा, इंटीग्रल y स्क्वायर डी एम। वैसे ही अलोंग y एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस क्या आएगा, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ, अब y एक्सिस से तक डिस्टेंस कितना है, इट इज़ x है, तो वी गेट x स्क्वायर डी एम। ठीक है, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब डिस्टेंस कितना है निकाला है, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो हियर वी राइट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर है, तो अब ये अंडर रूट निकल जाएगा, इसलिए वी गेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एम। ठीक है, इन दिस वे वी गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आई जेड यानी कैसा रहेगा तो वो निकालते हैं। तो फिर आई जेड के लिए अब मैं सेकंड पेज लेती हूँ। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे सबके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज लिखती हूँ। आई एक्स के लिए क्या निकाला था, आई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, एक्स एक्सिस वाई अंतर पे था, इसलिए डिस्टेंस स्क्वायर इंटू मास ऐसा रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, तो इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी एम। आई वाई कैसा था, इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर डी एम आएगा। ठीक है, तो आई जेड कैसा निकाला था, आई जेड इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ कितने डिस्टेंस पे है, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट साइन निकल जाएगी और वी गेट वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। अब ये दो टर्म्स है यहाँ पे, तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हर एक टर्म को देंगे, यानी वी गेट अंडर रूट ऑफ इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एम प्लस, अब दूसरी टर्म है एक्स स्क्वायर की, तो इंटीग्रल ऑफ दोनों टर्म को सेपरेट किया है एक्स स्क्वायर डी एम। सो हियर वी गेट, अब वाई स्क्वायर डी एम क्या है, आई एक्स है, तो यानी वी गेट आई एक्स, और एक्स स्क्वायर डी एम क्या है, आई वाई है, सो वी गेट आई वाई, दैट इज़ हियर वी गेट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये प्रूव हो गया है। दिस इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या है फिर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है उसका, इट इज़, दिस इज़ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, क्या है फिर थ्योरम, आई मैथमेटिकल फॉर्म है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई।
समझ में आया ना कैसे स्टेप्स है, इजी है याद रखने के लिए। Ix की वैल्यू निकालो, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस को ही सॉल्व करना, जेड एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो टर्म्स है, उसको ही अलग अलग करना है, यानी उससे ही आपको मिलेगा Ix प्लस Iy। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए ऐसे टैक्ट से आप याद रख सकते हो। ओके, तो ये समझ में आया होगा आपको। और अभी इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट के लिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तीन टर्म्स, तीन Iz इज इक्वल टू Ix प्लस Iy। तो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, Iz क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो किसका है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट का है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनार ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहाँ पे है, अबाउट एन एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस कैसा है, अबाउट एन एक्सिस, और जेड एक्सिस कैसा है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कैसा है ये, परपेंडिकुलर है, कहाँ पे, टू इट्स प्लेन। उसमें क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ। ठीक है, ये Iz के बारे में इतना सारा लिखना है, इट इज़ इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस, that is x and y in its plane and all the three axes being कैसे है, तीनों एक्सिस कैसे है, एक ही पॉइंट से है ना, तो दे आर नोन एज कॉनकरेंट। ऑल द थ्री एक्सेस आर कॉनकरेंट। ठीक है, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। तो इसको डिटेल से लिखेंगे अभी, परपेंडिकुलर एक्सेस का स्टेटमेंट क्या है। तो स्टेटमेंट को मैं लिखती हूँ, यानी आपका लर्न हो जाएगा। आप भी मेरे साथ लिखो या ज़ोर से उसको बोलो, यानी आपका ये लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मोमेंट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ कौन सा, Iz, मोमेंट ऑफ इनर्शिया Iz ऑफ अ लैमिनार ऑब्जेक्ट, ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट, ऑफ ए लैमिनार ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस। अब कौन सा एक्सिस, दैट इज़ इट इज़ जेड एक्सिस। ठीक है, ये Iz इक्वल टू का लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसको परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, टू इट्स प्लेन। ये कैसा है, इट्स द सम ऑफ इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया का शॉर्टकट लिखती हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। कौन से है, दैट इज एक्स एंड वाई। ठीक है, इन इट्स प्लेन, एंड ऑल द थ्री, ये हो गया यहाँ तक, और ऑल द थ्री कैसे रहेंगे, ऑल द थ्री एक्सेस बीइंग कॉनकरेंट। ठीक है, दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। तो मैं पढ़ती हूँ क्या है फिर से, मेरे साथ आप भी पढ़ो, यानी आपका थोड़ा लर्न हो जाएगा।
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया iz of a laminar object about an axis z perpendicular to its plane is the sum of its moment of inertias about two mutually perpendicular axes x and y in its plane, all the three axes being concurrent. concurrent का स्पेलिंग दिख रहा है ना, concurrent, ठीक है। ऑल द थ्री एक्सेस कैसे है, कॉन्करेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो दोनों भी थ्योरम पिछले मेरे वीडियो में पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा था, आज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा है, तो इसकी आप ज़रूर राइटिंग प्रैक्टिस करिएगा। यानी ये दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों में से एक थ्योरम तो भी पूछा जा सकता है, एग्ज़ाम में पूछते ही है। तो ये समझ में आया ना आपको, इजी है ये थ्योरम, ठीक है, सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस इसेंशियल है। ओके, तो इसके बाद में एक एग्जांपल है, उसको देखना है। आपको दिखाई दे रहा है एग्जांपल, तो क्या है देखो, मैं पहले रीड करती हूँ इसको और फिर मेरे साथ साथ आप भी इसको सॉल्व करिएगा। बहुत बड़ा एग्जांपल है और थोड़ा समझ लो, ठीक है। अ फ्लाईव्हील इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेसिफिकली designed to efficiently store rotational energy. For a particular machine, it is in the form of uniform 20 kg disc of diameter 50 cm, able to rotate about its own axis. Calculate its kinetic energy when rotating at 1200 rpm, ठीक है। Use pi square is equal to 10. Calculate its moment of inertia in case it is rotated about tangent in its plane, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे ये पढ़ेंगे क्या है ये प्रॉब्लम। पहले समझ लो कि फ्लाईव्हील के बारे में बताया गया है। फ्लाईव्हील कैसा है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। ये क्या करता है कि इट स्टोर द किस लिए डिज़ाइन किया है, तो रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर मशीन जो है तो उसको एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका वेट कितना दिया है देखो, 20 kg का डिस्क वेट, उसका सॉरी मास कितना दिया है, 20 kg दिया है। तो गिवन मैं लिखती हूँ अभी, गिवन m इज़ इक्वल टू 20 kg, ठीक है। m की वैल्यू कितनी है, 20 kg है। उसके बाद में डिस्क का डायमीटर दिया है, इट इज़ इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द डी सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय d, तो 50 सेंटीमीटर है। तो उसके ऊपर से अपने को रेडियस क्या मिलती है, दैट इज़ r इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्शन करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर। पहले ये ऐसा गिवन लिख लेना सबका, ठीक है। अब ये कैसे रोटेट हो रही है ये डिस्क, इट इज़ एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस के अलोंग अबाउट वो रोटेट हो रही है। तो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करना है। और कैसा, when rotating at 1200 rpm. rpm means revolution per minute. rpm म्हणजे means revolution per minute. तो ये क्या है, दिस इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो कितनी दी है, 1200 rpm। अब इसको कन्वर्ट करेंगे rps में, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो क्या आएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। तो ये यहाँ पे आया 60, इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा आंसर, इट इज़ 20, ये कट हो गया, 20 rps बन गया ये, ठीक है। तो अब क्या बोला है आगे देखो, यूज़ पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी लेनी है, 10। और कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करना है, कब, कौन सा, तो केस इट इज़ इन केस इट इज़ रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अगर एक प्लेन उसको अगर रोटेशन का जो ये टेंजेंट है वहाँ पे
टेंजेंट इन इट्स प्लेन के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो वो भी मैं डायग्राम के जैसा समझाती हूँ आपको कैसा करना है। तो अगर ये आपको दिखाई दे रहा है कि अगर ये फ्लाई व्हील है, सपोज दिस इज़ अ फ्लाई व्हील एंड दिज आर द 3 एक्सेस, ये 3 एक्सेस है फ्लाई व्हील के। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और ये है सेंटर सी। तो डायमीटर कौन सा हो गया, ये एक्स एक्सिस का डायमीटर है, और सॉरी ये वाई एक्सिस का डायमीटर है, और ये एक्स एक्सिस का डायमीटर, ये दोनों डायमीटर है। और ये जो टेंजेंट लास्ट लाइन क्या है, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज़ रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। अब ये जो टेंजेंट है वो कैसे है, यहाँ पे है, दिस इज़ नोन एज टेंजेंट। ठीक है, ये है टेंजेंट। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। कितने डिस्टेंस पे है ये टेंजेंट, तो ये रेडियस जितनी है उतने डिस्टेंस पे है, दैट इज़ आर डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। तो पहली स्टेप है वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप निकालती हूँ कि क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी को निकालना है। तो इसके पहले आप अब ये फ्लाई व्हील जो है, तो फ्लाई व्हील कैसा है, फ्लाई व्हील आपके प्रॉब्लम में दिया है कि फ्लाई व्हील कैसा है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लाई व्हील इज़ इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क, फ्लाई व्हील यूनिफॉर्म डिस्क के फॉर्म में है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क क्या रहेगा, mi ऑफ, ये निकाला है मेरे लास्ट वीडियो में, इसकी वैल्यू निकाली है। यूनिफॉर्म डिस्क इट इज़ इक्वल टू, सपोज इट इज़ आई जेड, इसको आई जेड बोलेंगे, आई जेड इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर। ओके, आर इज़ द रेडियस। ठीक है, हाफ एम आर स्क्वेयर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इसका भी इक्वेशन लास्ट वीडियो में देखा है। तो क्या है रोटेशनल काइनेटिक का इक्वेशन, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे शॉर्टकट लिखती हूँ अभी, रोटेशनल के ई इट इज़ इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, इसका भी डेरिवेशन देखा था। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू हाफ, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क क्या है, अभी लिखा है हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, और इंटू ओमेगा स्क्वेयर, तो ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है, इट इज़ इक्वल टू 2 पाई एन। ठीक है, तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फिर, रोटेशनल के ई इज इक्वल टू हाफ और हाफ 1/4 एम आर स्क्वेयर, ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू अगर 2 पाई एन पुट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर। ओके, तो अब ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वेयर पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर। अब सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। अब m की वैल्यू देखो क्या दी है, m की वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, m इज़ 20 kg, m की वैल्यू है 20। ठीक है, और उसके बाद में r की वैल्यू दी है, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा, कैपिटल है, r इज़ इक्वल टू 0.25 मीटर। ठीक है, उसके बाद में पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है, देखो प्रॉब्लम में दिया है पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 लेना है। ठीक है, और एन स्क्वायर दैट इज़ यहाँ पे निकाला है 20 RPS। ये सबको सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलता है देखो, तो यहाँ पे सबको सब्सटीट्यूट करने के बाद में m की वैल्यू कितनी सब्सटीट्यूट करनी है 20। ओके, मल्टीप्लाइड बाय r इज़ 0.25 उसका स्क्वायर, पाई स्क्वायर को 10 लेना है और एन स्क्वायर को 20 निकाला है, और 20 स्क्वायर।
अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट ये 20 और 10 यानी 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 का स्क्वायर निकालेंगे 0.0625 मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर यानी 400। इट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा 5000 जी। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल गई है, इट इज़ इक्वल टू 5000 जी। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी इसको सॉल्व करिए, अगर नहीं सॉल्व कर रहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट निकालना है कि क्या बोला है सेकेंडली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, देखो यहाँ पे लास्ट लाइन, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस इट इज़ रोटेटेड अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन। यानी ये जो टेंजेंट है, सॉरी, ये जो टेंजेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर, ये टेंजेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये टेंजेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, तो सपोज़ अब मैं ये डायग्राम फिर से लगे तो यहाँ पे निकालती हूँ। सेकंड पार्ट अभी चालू हो गया है, सेकंड पार्ट इसलिए लिखती हूँ यहाँ पे, और वो फिर से वो डायग्राम बनाती हूँ। ठीक है, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ जेड एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब टेंजेंट कहाँ पे है, दिस इज़ टेंजेंट। तो टेंजेंट कितने डिस्टेंस पे है, आर, कैपिटल आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो दो डायमीटर कौन से है, ये एक डायमीटर हो गया, ये एक डायमीटर हो गया। ठीक है, ये दोनों डायमीटर है, ये और ये पूरा ये डायमीटर है। ठीक है, तो ये टेंजेंट आपको कैसे दिख रहे हैं, इट इज़ पैरेलल, किसको पैरेलल दिख रही है, इसको पैरेलल दिख रही है, एक्स को। ठीक है, तो अब और आप ये पैरेलल इसको भी है, ये ऐसा है ना, तो ये पैरेलल वाई को भी है, यानी दोनों को भी ये पैरेलल है। तो थर्ड केस में सपोज़ ये जो टेंजेंट है उसको बोलेंगे, ये जो टेंजेंट है उसका ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले बोलेंगे कि जो डायमीटर है, डायमीटर कौन से है, ये आपको फर्स्ट डायमीटर, दिस इज़ फर्स्ट डायमीटर एंड दिस इज़ सेकेंड डायमीटर। ठीक है, एक्सिस को ही कंप्लीट करेंगे। तो ये दो डायमीटर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस डायमीटर इज़ डिनोटेड बाय आई डी। तो आई डी क्या है, इट इज़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाईव्हील रोटेटिंग अबाउट डायमीटर। ठीक है, तो अब ये आई डी कैसा है, इट इज़ इक्वल टू, किससे इक्वल है, डायमीटर कौन से है, एक पहला है आई एक्स, यानी उस एक्स का, एक्स डायमीटर है तो इसका डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ, सॉरी, इट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस, और इट इज़ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो आई जेड की वैल्यू निकाल दी है। तो आई जेड इक्वल टू क्या है, इट इज़ यूनिफॉर्म डिस्क, यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, आई जेड इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ये लिखा है लास्ट इसमें। ठीक है, तो आई जेड बाय परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम, बाय परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम। अब आई जेड की वैल्यू कैसी है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है। ठीक है, तो अब आई एक्स प्लस आई वाई, और अपनी कंडीशन क्या है, आई डी इज इक्वल टू आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, यानी ये दोनों सेम ही हैं। सो वी गेट आई जेड इज इक्वल टू, और उसको क्या बोला है, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई यानी आई डी है, तो आई एक्स की जगह भी आई डी ऐड करेंगे, प्लस आई वाई भी आई डी है। ठीक है, तो आई जेड की वैल्यू आपको मिलती है ट्वाइस आई डी। ये यहाँ तक समझ में आया। आई जेड की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, हाफ एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस आई डी। ठीक है, तो वी गेट, अब इसको सॉल्व करना है, आई डी की वैल्यू क्या आएगी, आई डी की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद में 1/4 एम आर स्क्वायर, ये आ गया आई डी की वैल्यू, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर।
ठीक है। अब ये डायमीटर कहाँ से पास हो रहा है, दिस सेंटर सी से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, क्योंकि ये दोनों भी डायमीटर कहाँ से जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर कैसा रहेगा, ये दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेंगे, बोथ आर इक्वल रहेगा, ठीक है। और दोनों में का डिस्टेंस कितना है, सपोज अब सेंटर में से ये डायमीटर जा रहा है, ये एक्स वाला डायमीटर जा रहा है और ये डायमीटर जा रहा है, तो दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, आर रहेगा। तो हियर एच इज इक्वल टू, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस एच लेते हैं, तो इट इज़ इक्वल टू, नाउ हियर एच इज इक्वल टू आर है। तो अभी यहाँ पे दो पैरेलल एक्सिस है, एक ये है, इसको क्या बोला है, आई एक्स, यानी सेंटर में से गया है इसलिए आई सी बोला है, और ये क्या बन गया है, आई डी बन गया है। तो दोनों भी क्या है, पैरेलल एक्सिस है और दोनों का डिस्टेंस कितना है, आर है, दोनों में का डिस्टेंस। तो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आएगा फिर, आई टेंजेंट, अब टेंजेंट का निकालना है ना, इसलिए सब निकाल रहे हैं ये। तो ये है टेंजेंट का निकालना है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय आई टी, आई टी पैरेलल, आई टी पैरेलल इज इक्वल टू, अब कैसा आएगा, इट इज़ इक्वल टू, क्या अपना इक्वेशन है, आई ज़ीरो इज इक्वल टू, उसको आई ज़ीरो बोलते हैं, आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर, ये अपना थ्योरम का इक्वेशन है। तो अभी आई सी क्या है, इट इज़ इक्वल टू आई डी, और एम एच क्या है, आर है, एम आर स्क्वेयर। तो दिस इज रिक्वायर इक्वेशन, दैट इज आई टी पैरेलल, इट इज़ इक्वल टू आई डी प्लस एम आर स्क्वेयर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, इट इज़ इक्वल टू आई डी, कितना मिला आपको, आई टी इज़ इक्वल टू आई डी प्लस एम आर स्क्वेयर। तो आई डी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, पैरेलल एक्सिस है तो आई डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एम आर स्क्वेयर, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, अब ये हो गया आई डी, यहाँ पे आई टी पैरेलल यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट, पैरेलल है ये टेंजेंट, ये आई एक्स को, आई एक्स कैसा है, इट इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर, तो नाउ इट इज़ नोन एज, उसको ही क्या बोलेंगे, आई सी बोलेंगे। ये आप कंफ्यूज मत होना, ये समझ में आया ना, ये मैंने ओरिजिनल इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, और आई एक्स बोलते थे अभी तक, पर अब क्या उसको बोला है, क्योंकि आई एक्स यानी ये जो डायमीटर है सेंटर में से जाता है, तो उसको अभी आई सी बोला है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी ये आई डी की वैल्यू क्या पुट करना है, तो हियर आई डी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी है आपको। तो यहाँ तक अगर समझ में आया होगा तो मैं इसको पूरा क्लियर कर लेती हूँ, आप नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे आई डी की वैल्यू लिखेंगे, आई डी की वैल्यू लिखेंगे, आई डी इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर। तो अपने को लास्टली इक्वेशन मिला था आई टी पैरेलल, आई टी पैरेलल इट इज़ इक्वल टू 1/4 एम आर स्क्वेयर प्लस, अब आई डी का भी क्या आएगा, एम आर स्क्वेयर, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू 1/4 प्लस ये क्या, 1 एम आर स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे, एम आर स्क्वेयर, यानी इट इज़ इक्वल टू 5/4, एम की वैल्यू कितनी है, 20 है, आर की वैल्यू कितनी है, 0.25 है। आप देखो आपके सामने आपकी बुक होनी चाहिए, उसमें आपको वैल्यूज़ दिख रही होगी। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं, 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.0625, इट इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करने के बाद में वी गेट 1.5625 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि मास भी है और डिस्टेंस का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये समझ में आया ना, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है एग्जाम्पल को, ठीक है।
थोड़ा सा लेती एग्जाम्पल था। आप मेरे साथ अगर लिखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा और डिटेल समझ में आएगा। ओके, तो उसके बाद में अभी न्यू सेकंड टॉपिक देखना है, न्यू टॉपिक देखना है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, देखो एंगुलर मोमेंटम, और उसको ही क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसको ही लीनियर मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब अगर आपने ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर किया, ट्रांसलेशनल, इफ़ वी कंसिडर ट्रांसलेशनल मोशन, तो ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम जो है, आपको मालूम होगा ये लीनियर मोमेंटम, इट इज़ डिनोटेड बाय p एंड इट इज़ इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, p इज़ इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। दैट इज़ क्या है फॉर्मूला फिर, p इज़ इक्वल टू मास है m इन वेलोसिटी इज़ v। ठीक है, बट इन रोटेशनल मोशन, अगर आप रोटेशनल मोशन को कंसिडर कर रहे हैं अभी, रोटेशनल मोशन, तो लीनियर मोमेंटम ये जो क्वांटिटी एनालोगस टू लीनियर मोमेंटम, ये क्या है, इट इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम। रोटेशनल मोशन में क्या कहते हैं उसको, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और इट इज़ डिनोटेड बाय, ये डिनोट करते हैं L से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हो, और अपने हेडिंग में आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हो, और इट इज़ नोन एज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो हियर ये कैसा रहेगा, तो आप देखो अभी कि सपोज इफ वेक्टर p, इट इज़ नोन एज इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस यानी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एट एनी टाइम, इंस्टेंटेनियस linear momentum of particle, suppose it performs the circular motion, and r जो है वेक्टर r, it is known as perpendicular distance from the axis of rotation, और it is also known as position vector भी बोल सकते हो आप, perpendicular distance भी बोल सकते हो, और it is known as position vector भी बोल सकते हो उसको। कहाँ से, from axis of rotation, from axis of rotation। okay, then जो angular momentum at that instant, that is angular momentum is denoted by L, तो it is a vector quantity, so it is denoted by vector L is equal to vector r cross vector p। ठीक है, कैसा है एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन, कैसा है फिर, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। P क्या है, P इज़ नोन एज लीनियर मोमेंटम, इंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम। R क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज पोजिशन वेक्टर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो सो फ्रॉम दिस इक्वेशन नाउ वी डिफाइन एंगुलर मोमेंटम के, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन क्या आएगी, तो एंगुलर मोमेंटम आपको क्या दिखाई दे रहा है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ किसका, p का प्रोडक्ट, p क्या है, लीनियर मोमेंटम, और क्या है r क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, समझ में आया, तो ये है डेफिनेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर से मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखती हूँ कि क्या है डेफिनेशन। तो एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज, डायरेक्टली मैं लिखती हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर, मेरे साथ ये बोलो यानी आपका भी लर्न हो जाएगा,
momentum and its perpendicular distance, कहाँ से, distance from the axis of rotation, from the axis of rotation. So we write वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P. क्या है फिर, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो अब मैग्नीट्यूड में इसको लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड में कैसा लिखेंगे, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, साइन थीटा. ठीक है, पी आर साइन थीटा भी लिख सकते हो. वेयर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड आर. थीटा क्या है, स्मॉल एंगल है, स्मॉलर एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर पी एंड वेक्टर आर. वेक्टर और पी एंड वेक्टर आर के बीच में का ये एंगल है थीटा. ठीक है, तो समझ में आया ना ये कैसा क्या है एंगुलर मोमेंटम. तो अभी देखेंगे उसका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन देखेंगे बट इट इज़ इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे. ठीक है, अभी एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या, इक्वेशन क्या है, वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P, और मैग्नीट्यूड में क्या बोलेंगे उसको, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा. तो अब यही एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखेंगे. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ये एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो अभी आपको यहाँ फिर से एक रिजिड बॉडी दिखाई दे रही है, रिजिड बॉडी रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है और ये कैसी है, ये रोटेट हो रही है अबाउट एन एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर. ठीक है, ये रिजिड बॉडी कहाँ पे कैसे रोटेट हो रही है, इट इज़ रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस. ये एक्सिस आपको दिखाई दे रहा होगा, एक्सिस अबाउट एन एक्सिस कैसा है, ये परपेंडिकुलर है किसको, टू द प्लेन ऑफ द पेपर. ठीक है, अब यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छे से देखो n दिखाई दे रहा है, कैपिटल N. तो ये n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स है. n क्या है, सपोज दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और m1 m2 अप टू mn m1 m2 अप टू mn. ये क्या है, दे आर नोन एज द मासेस. ये मासेस ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल है. ठीक है, m1 इज़ द मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज़ द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड mn इज़ द मास ऑफ n पार्टिकल. वैसे ही r1 r2 अप टू rn, ये क्या है, दे आर नोन एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस. ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में. ये फर्स्ट पार्टिकल है हैविंग मास m1 और डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, परपेंडिकुलर है r1. m2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस कितना है r2. और वैसे mn डिस्टेंस कितना है rn. ठीक है, mn नहीं है, वो n पार्टिकल है, मास mn है और कितने डिस्टेंस पे है, rn डिस्टेंस पे है. ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, तो फर्स्ट हमारे रोटेशनल मोशन के एक्सप्लेनेशन में देखा था आपने कि अगर ये ऑब्जेक्ट या बॉडी रोटेट हो रही है तो ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म UCM. सब ऑल पार्टिकल्स क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म UCM यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
क्या परफॉर्म कर रहे हैं, यूसीएम परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर ये यूसीएम परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी जो स्पीड है वो कैसी रहेंगी, तो दे हैव सम स्पीड्स, दैट इज सपोज v1 v2 अप टू vn, दीज आर नोन एज लीनियर स्पीड। ठीक है, तो दे आर दी स्पीड्स आर टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। अब ये अगर ये परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी, ये टेंजेंट उसकी स्पीड रहेगी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। अब ये अगर कर रहा है तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी, उसकी स्पीड यानी ये अगर ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है एक पार्टिकल तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी, ऐसी टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो ये क्या है, v1 v2 vn आर द स्पीड्स विच आर टेंजेंशियल टू द लीनियर स्पीड्स विच आर टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। एंड इफ़ द ओमेगा, ये बॉडी रोटेट हो रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, तो वी गेट v1 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। ओके, और v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 इज इक्वल टू हाँ v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 इज इक्वल टू v2, एक मिनट, हाँ v2 की वैल्यू क्या आएगी, v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा। एंड इस प्रकार से vn की वैल्यू क्या है, vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। ठीक है, तो ये v1 v2 vn हो गया। अब इसके ऊपर से लीनियर मोमेंटम निकालेंगे। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर से आपको इसको देख सकते हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगी। अब ये v1 v2 vn की वैल्यू आपने लिखी है। ठीक है, उसके ऊपर से अब लीनियर मोमेंटम लिखना है फॉर पार्टिकल p1, सॉरी फॉर पार्टिकल 1 लीनियर मोमेंटम इज p1 एंड इट इज़ इक्वल टू m1 v1। सो अब v1 की वैल्यू क्या निकाली थी, v इज इक्वल टू r ओमेगा है ना, तो क्या आएगी यहाँ पे m1 r1 ओमेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आया। सो p2 इज इक्वल टू क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू m2 v2, इट इज़ इक्वल टू m2 r2 ओमेगा। एंड ऐसे ही pn की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ इक्वल टू mn vn, इट इज़ इक्वल टू mn rn ओमेगा। ठीक है, तो अब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा, इट्स एंगुलर मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं, L से। L इज इक्वल टू r क्रॉस p है ना, तो क्या आएगा अभी L1 फर्स्ट पार्टिकल के लिए आएगा L1 और p इंटू r रहता है तो p1 r1। ठीक है, p1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, क्या है p1 की वैल्यू m1 r1 ओमेगा, तो ये क्या r1 स्क्वायर हो जाएगा। सो वी गेट m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। L2 की वैल्यू लिखो, क्या है आएगी p2 r2, इट इज़ इक्वल टू m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। एंड ऐसे ही Ln की वैल्यू लिखिए, pn rn, इट इज़ इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप एंगुलर मोमेंटम की अपने को ये वैल्यूज़ मिल गई है L1 L2 और Ln तक। ठीक है, अब रिजिड बॉडी जो है इट इज़ रोटेटेड अबाउट द फिक्स एक्सिस है, तो जो ऑल ये एंगुलर मोमेंटम है, सभी एंगुलर मोमेंटम को आप बोलेंगे एंगुलर मोमेंटा, तो दे आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ठीक है, ये कहाँ पे रहता है, देयर डायरेक्शन इज, ये जो एंगुलर मोमेंटम है दे आर डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इसकी जो डायरेक्शन है ये कौन से रूल से ऑब्टेन करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट इज़ ऑब्टेन्ड, दैट इज डायरेक्शन ऑफ एल, that is angular momentum, it is obtained by using right hand thumb rule। ये मेरे फर्स्ट वीडियो में आपको दिखेगा ये रूल, राइट हैंड, ये लिया है मैंने राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, उसकी भी डायरेक्शन किससे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, तो ये सेम डायरेक्शन है और देयर मैग्नीट्यूड भी अल्जेब्रिकली एडेड करनी है। अभी समझ में आया, ये सभी की डायरेक्शन कैसी है, सेम ही रहेगी, सो दे कैन बी एडेड, क्योंकि वेक्टर है तो डायरेक्शन सेम ही है तो ओनली दे कैन बी एडेड। सो वी राइट एल इज इक्वल टू, अब फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट की वैल्यू है m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, तो m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस सेकेंड वाला लिखेंगे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, ऐसे ही लास्ट mn rn स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, तो इससे इस पर से अभी ओमेगा को कॉमन निकालेंगे, वी गेट m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस mn rn स्क्वायर और ओमेगा कॉमन। तो ये जो ब्रैकेट आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, इट इज़ इक्वल टू आई। ठीक है, तो वी गेट आई ओमेगा। सो एल इज इक्वल टू क्या मिला है आपको, आई ओमेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, यही इक्वेशन है वेयर आई इज इक्वल टू क्या है, आई इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो समझ में आया क्या है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, इट इज दिस इक्वेशन इज एनालोगस टू द इक्वेशन P इज इक्वल टू mv इन ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या है, P इज इक्वल टू mv। तो इस पर से क्या पता चलता है कि यहाँ पे I और m का रोल सेम ही है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि जो I है वो रिप्लेस होता है मास से, यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, I इज़ रिप्लेस बाय मास, और ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया। फिर L इज इक्वल टू क्या है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इक्वेशन क्या है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन को प्रूव कैसा करना समझ में आया, आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो और आपको आपके कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद में छोटा सा है एक्सप्रेशन देखेंगे कि एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क का क्या है, एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो देखेंगे नेक्स्ट इसका इक्वेशन। और टॉर्क यानी क्या, पहले तो वो देखते हैं। तो टॉर्क मीन्स इट इज़ द एनालोगस क्वांटिटी, ये जो रोटेशनल मोशन में टॉर्क बोलते हैं वो यानी क्या है, इन व्हेन वी कंसिडर ट्रांसलेशनल मोशन देन द टॉर्क इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इज एनालोगस टू द एनालोगस क्वांटिटी फॉर द फोर्स। ट्रांसलेशनल में फोर्स बोलते हैं तो रोटेशनल में क्या बोलना है, उसको टॉर्क बोलना है। ठीक है, ट्रांसलेशनल में फोर्स की वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू ma है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब ये जो रोटेशनल में उसकी वैल्यू क्या है ये निकालने वाले हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल मोशन वी राइट टॉ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, यहाँ पे F इज इक्वल टू ma फोर्स इन लीनियर
और ट्रांसलेशनल मोशन, तो टॉर्क रोटेशनल मोशन में उसको क्या बोलेंगे, टॉर्क, एंड इट इज़ इक्वल टू आई, और यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, ठीक है, आई इंटू अल्फ़ा। तो यही वैल्यू, अभी यही इक्वेशन आपको डिराइव करना है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे भी कंसिडर करना है एक रिजिड बॉडी, ठीक है, और रिजिड ऑब्जेक्ट विच इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ नोन एज कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, अल्फ़ा इज़ नोन एज कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। अगेन वही कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे कि सपोज दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल एन पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, एन है, ठीक है। तो वे हर एक का मास कितना है, सपोज फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड का है m2, वैसे ही mn तक आर द मासेस ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, मासेस ऑफ पार्टिकल्स, ओके, पार्टिकल्स। और आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है कि ये m1 मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, m2 इज़ द मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, एंड दे आर, m1 कितने डिस्टेंस पे है, r1, m2 कितने डिस्टेंस पे है, r2, वैसे mn कितने डिस्टेंस पे है, rn डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो r1 r2 rn क्या है, r1 r2 अप टू rn आर नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओके, ये हो गया। तो अब ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है तो ऑल द पार्टिकल्स ऑल्सो परफॉर्म द सर्कुलर मोशन। ये देखा है कि अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसके पार्टिकल क्या परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे, और उसके एंगुलर एक्सेलरेशन क्या रहेगा, अल्फ़ा रहेगा, और उसका अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा रहेगा बट दे हैव डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन ए, तो क्योंकि हर एक का डिस्टेंस अलग अलग है, तो सेम एंगुलर एक्सेलरेशन बट डिफरेंट लीनियर एक्सेलरेशन ए, तो ए की वैल्यू क्या रहेगी, ए इज़ लीनियर एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा हर एक के लिए। a1 सपोज फॉर फर्स्ट पार्टिकल इट इज़ इक्वल टू a1 इज इक्वल टू r1 अल्फ़ा, ये सभी मेरे लास्ट वीडियो पे ये रिलेशन देखा है, ठीक है। a2 की वैल्यू क्या है, r2 अल्फ़ा, वैसे an की वैल्यू क्या है, इट इज़ इक्वल टू rn अल्फ़ा, ओके। तो अब फोर्स जो है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट पार्टिकल का फोर्स क्या है, इट इज़ एक्सपीरियंस बाय द फोर्स F1 इज इक्वल टू m1 a1, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वैसे ही सेकंड पार्टिकल का फोर्स क्या है, F2, थर्ड पार्टिकल का फोर्स क्या है, Fn। तो यहाँ पे मैं फोर्स की वैल्यू लिखती हूँ, फॉर फर्स्ट पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज F1 इज इक्वल टू m1 a1 इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर इसकी वैल्यू a1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे m1 r1 अल्फ़ा, ठीक है। और वैसे F2 की वैल्यू क्या आएगी, F2 इज इक्वल टू m2 a2 इट इज़ इक्वल टू m2 r2 अल्फ़ा, एंड Fn की वैल्यू क्या आएगी, Fn इज इक्वल टू mn an, सॉरी कैपिटल N, mn an इज इक्वल टू mn rn अल्फ़ा, ठीक है। ये F1 F2 Fn की वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। तो ये सभी फोर्सेस आपको डायग्राम में कैसे दिखाई दे रहे हैं, ऑल द फोर्सेस आर टेंजेंशियल, ठीक है। एंड कैसे टेंजेंशियल है, तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कौन से डिस्टेंसेस है, r1 r2 और rn। तो ये क्या एक्सपीरियंस करेंगे, तो सपोज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट पार्टिकल क्या होगा। अब टॉर्क का इक्वेशन क्या है, टॉ इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर, एफ इंटू आर रहता है, ठीक है। तो टॉर्क कैसा है, टॉर्क कैसा रहेगा, फोर्स बाय द फ्रॉम द डिस्टेंस आर,
ठीक है, ये रहेगा टॉर्क। तो टॉ इज इक्वल टू, टॉर्क इज डिनोटेड बाय टॉ, टॉर्क यानी टी के जैसा ही निकालना है, सिर्फ ऐसा उसको करना है। ठीक है, टॉर्क किससे डिनोट करेंगे, टॉ से डिनोट करेंगे, और इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ, टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्टिकल के लिए टॉ वन इज इक्वल टू F1 R1। F1 की वैल्यू क्या निकाली थी, M1 R1, अभी ये स्क्वायर होगा अल्फ़ा। ठीक है, वैसे टॉ टू की वैल्यू क्या आएगी, F2 R2, इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा। वैसे ही टॉ एन की वैल्यू क्या आएगी, टॉ एन इज इक्वल टू Fn Rn, इट इज़ इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर रोटेशन रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिंगल प्लेन में, तो डायरेक्शन ऑफ ऑल दिस टॉर्क जो है वो सेम रहेंगे और अलोंग द एक्सिस रहेगा। ठीक है, समझ में आया क्या, अगर रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिंगल प्लेन में, तो टॉर्क की डायरेक्शन कैसे रहेंगी, सेम ही रहेगी, अलोंग द एक्सिस रहे, अलोंग द सेम एक्सिस रहेगा। ठीक है, तो सो वी राइट दिस टॉर्क, जो टोटल टॉर्क है वो कैसा रहेगा, इसलिए इट इज़ द सम ऑफ ऑल दिस टॉर्क, T1 प्लस T2 प्लस Tn, नहीं टी नहीं है, टॉ है वो, टॉ एन। ठीक है, तो इट इज़ इक्वल टू, अब सबकी वैल्यूज़ ऐड करते हैं। T1 की वैल्यू है M1 R1 स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस टॉ टू की वैल्यू है M2 R2 स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस टॉ एन की वैल्यू है Mn Rn स्क्वायर अल्फ़ा। अब अल्फ़ा को कॉमन निकालेंगे, वी गेट M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस Mn Rn स्क्वायर, और अल्फ़ा इज़ कॉमन। तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या है, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी वी गेट टॉ इज इक्वल टू, ये क्या है ब्रैकेट, यानी क्या है, इट इज़ इक्वल टू I अल्फ़ा, वेयर I क्या है, यहाँ पे I की वैल्यू फिर से लिखना चाहिए, I इज इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस अप टू Mn Rn स्क्वायर। तो टॉ की वैल्यू क्या है, टॉ इज इक्वल टू I अल्फ़ा। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ इज इक्वल टू I अल्फ़ा। ठीक है, दिस इक्वेशन इज एनालोगस टू F इज इक्वल टू M इंटू A। ठीक है, तो अगेन I रिप्लेसेस मास, I किससे रिप्लेस हो रहा है, मास से रिप्लेस हो रहा है। तो यही है ये इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, समझ में आया, टॉ की वैल्यू क्या आई इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ इज इक्वल टू I अल्फ़ा, और लीनियर मोशन में या ट्रांसलेशनल मोशन में क्या रहता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो हियर अगेन I, जो I है वो रिप्लेसेस मास को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, समझ में आया, तो ये यहाँ तक एक्सप्रेशन ऑफ टॉर्क ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बट वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल देखना है आपको इसमें, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एंगुलर मोमेंटम कैसे देते हैं, कि एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। ठीक है, तो यहाँ पे R क्या है, वेयर वेक्टर R क्या है, इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हो आप, या उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम
कहाँ से, एक्सिस ऑफ, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, ये हो गया। उसके बाद में p क्या है, लीनियर मोमेंटम है, वेक्टर p इज लीनियर मोमेंटम है, मोमेंटम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू t से डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आएगा, dl/dt इज इक्वल टू d/dt ऑफ r, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। ओके, तो इसको रूल है कि अगर डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो अभी फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे वेक्टर r इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्या है, dp/dt। अगेन सेकंड फंक्शन लिखेंगे, सेकंड का ये फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे dr/dt और सेकंड फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें ये dr/dt क्या है, dr/dt, dr इज़ द डिस्टेंस अपॉन टाइम है, सो इट इज़ नोन एज वेलोसिटी। ओके, एंड ये जो p है यानी डेरिवेटिव ऑफ dp/dt यानी मोमेंटम का डेरिवेटिव यानी क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द फोर्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज़ नोन एज फोर्स। सो dl/dt की वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे लिखती हूँ dl/dt की वैल्यू क्या होती है, वेक्टर dl/dt इट इज़ इक्वल टू, अब dp/dt की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर f। सो वी गेट वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस, अब dr/dt यानी वेक्टर v क्रॉस वेक्टर p। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे p की जगह, वेक्टर p की जगह क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अगेन ये लिख सकते हो, तो क्या आएगा फिर, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f प्लस, अब ये क्या आएगा, वेक्टर v क्रॉस, और p m v है ना, तो पहले यहाँ पे v लिखते हैं और m बाहर निकालते हैं, स्केलर है तो ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर इट इज़ इक्वल टू 0। नाउ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू 0 रहता है, सो वी गेट वेक्टर dl/dt इज इक्वल टू r क्रॉस f आपको मिलता है। ठीक है, तो r क्रॉस f क्या है, r क्रॉस f इज़ नथिंग बट, वेक्टर r क्रॉस f इज़ नथिंग बट टॉ है, टॉ यानी क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज टॉर्क। तो क्या मिलता है आपको, dl/dt इज इक्वल टू टॉ, है ना, उस पर से आपको क्या मिल रहा है, dl/dt इट इज़ इक्वल टू टॉ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियरली लिखती हूँ dl/dt इज इक्वल टू टॉ, वेक्टर टॉ। ठीक है, तो यही इक्वेशन है, लास्ट आपको मिल रहा है वेक्टर dl/dt इज इक्वल टू टॉ। तो ये समझ में आया ना आपको, ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर से अब आपको इक्वेशन मिल रहा है dl/dt इज इक्वल टू टॉ। समझ में आया ना, एल का इक्वेशन कंसिडर किया, आर क्रॉस पी, उसके बाद में क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू टी, उसको dl/dt करके सॉल्व किया, फिर dr/dt यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी है, और मोमेंटम अपॉन टाइम यानी फोर्स है। ठीक है, तो क्या है, उसमें सब्सटीट्यूट करने के बाद में आपको क्या मिल रहा है, वेक्टर dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क टॉ। ठीक है, तो अब ये जो है यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लास्ट इक्वेशन आपको क्या मिला था, dl/dt, वेक्टर dl/dt इज इक्वल टू टॉ मिला था, वेक्टर टॉ। तो इफ़ दिस टॉ हैविंग द वैल्यू 0, देन
दिस डी एल, ये जो यहाँ पे लिखती हूँ डी एल बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज़ इक्वल टू 0। सो अगर डेरिवेटिव किसका 0 आता है, व्हेन द क्वांटिटी इज़ कांस्टेंट, है ना, यानी एल कैसा रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। अगर डी एल बाई डी टी 0 आता है तो एल कैसा है, इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। तो यही है अपना प्रिंसिपल कि अगर टॉर्क जो है ये 0 है तो जो एंगुलर मोमेंटम कैसा मिलता है, इट इज़ कांस्टेंट। ठीक है, यानी कांस्टेंट यानी एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। इसको ही क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यही प्रिंसिपल है। तो क्या है प्रिंसिपल, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, अभी तक तो समझ में आया होगा आपको कि हेंस अब क्या बोलेंगे, एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड, कब कंजर्व होगा, इन द व्हेन टॉ इज इक्वल टू 0। तो टॉ इज इक्वल टू 0 ना बोलते हुए अब क्या बोलेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ टॉर्क भी बोला आपने सिर्फ तो भी चलेगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क टॉ। ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट इज़ एनालोगस टू लीनियर मोमेंटम। क्या है प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क, यानी टॉर्क की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टॉ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो समझ में आया ये कैसा है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि अगर आपने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस अगर करते हो लिखते तो ये वैसे ही आपको इजी लग रहा होगा। ठीक है, तो एक बार आप इसको राइट करो और उसको रीड भी करो। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वो एग्जाम्पल्स पहले देख लेते हैं क्या है। तो इजी है, आपने देखा होगा कि एक सर्कस में अगर आप कभी जाते होगे तो वो जिम्नास्टिक वहाँ पे परफॉर्म करते हैं सर्कस वाले, तो वहाँ उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एग्जाम्पल्स। किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अगर सर्कस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिम्नास्टिक शोज़ दिखाए जाते हैं, तो ऑल दिस परफॉर्म्स जिम्नास्टिक स्किलफुली जो परफॉर्म करते हैं उसको क्या नाम है, इट इज़ नोन एज एक्रोबैट इन अ सर्कस। आप देखते होगे हैंड को स्ट्रेच करके वो अलग अलग प्रकार के जिम्नास्टिक करते हैं, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ जो है एक्रोबैट इन ए सर्कस, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है, अगर बैलेट डांस आपने देखा होगा तो बैलेट डांस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑल्सो। तो ड्यूरिंग दिस डांस द डांसर स्ट्रेचेस हर हैंड फॉर एंड performs the rotational motion. तो बैलेट डांस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और आइस स्केटिंग आपने देखा होगा कभी, तो ये जो स्पोर्ट्स है आइस स्केटिंग का, तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्स लाइक आइस स्केटिंग। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, आइस स्केटिंग करते समय भी हाथ स्ट्रेच करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, टू बैलेंस
ठीक है। तो वैसे ही 4 नंबर, अब अगर स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते समय जब डाइविंग करते हैं, ऊपर से डाइव मारते हैं, तो भी हाथ स्ट्रेच करके डाइव करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या है? डाइविंग इन ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, these are all the examples of conservation of angular momentum। ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या है? L इज इक्वल टू आई ओमेगा है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल समझ में आए? एक्रोबैट इन ए सर्कस, बैलेट डांस, स्पोर्ट्स लाइक आइस स्केटिंग एंड डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल। ठीक है। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, समझ में आया? तो इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट अब एंगुलर मोमेंट के लिए याद रखना है कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा रहता है। तो ओमेगा की वैल्यू सपोज आई इंटू 2πn अगर आप करते हो, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इसको इंक्रीज़ कर दिया, इफ़ आई इज़ इंक्रीज, ये इम्पॉर्टेंट नोट है, आप इसको याद रखिएगा। इंक्रीज़ करेंगे तो ओमेगा कैसा रहेगा? ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन भी, ओमेगा भी डिक्रीज़ होगा, और ये जो n है फ्रीक्वेंसी, वो भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगी। ये भी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी, क्योंकि n की वैल्यू क्या मिल रही है आपको? n इज़ इक्वल टू L अपॉन 2πi। तो i अगर डिक्रीज़ कर दिया, इसके ऊपर से अगर i को डिक्रीज़ कर दिया, इफ़ i इज़ डिक्रीज्ड देन n क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि अगर आई इंक्रीज़ कर दिया तो ओमेगा डिक्रीज़ होगा और एन भी डिक्रीज़ होगा। वैसे ही आई अगर डिक्रीज़ कर दिया तो एन क्या मिलेगा आपको? इंक्रीज़ मिलेगा। ठीक है, दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एंगुलर मोमेंटम का पूरा टॉपिक आज फिनिश हो जाता है। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसके आप ज़रूर प्रैक्टिस करो, इसको डिटेल आप बुक में से फिर से पढ़िए, और आप उसको लर्न करके राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब यहाँ पे ही एंड करते हैं अपना ये वीडियो। और आपने आप इसको ज़रूर एक दो बार वॉच करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। अगले मेरे वीडियो में आप नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो पहले एग्जाम्पल लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे। और ठीक है, तो आज इतना ही करके फिनिश करती हूँ वीडियो। ओके, थैंक यू।